अरे देखो देखो, ये तो कमाल ही हो गया। इसलिए कि हम आपको बताते चले आ रहे थे कि बीटेक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर अक़लियत में शुमार होते थे, अछूत करार दे दिए गए थे और लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से इनको इनके ओहदों से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था कि ये डिप्लोमा होल्डर हैं। ताम कोई बात नहीं, इनको पानी की टंकी गिनने के लिए या फिर इंजीनियर्स को डायरेक्टर इंफॉर्मेशन या डायरेक्टर सैनिटेशन लगा दिया गया था। इस पे भी कोई बात नहीं। लेकिन 27 जनवरी 2021 को इमरान अता सोमरो सेक्रेटरी टू लोकल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इजाज़त से एक ऑर्डर मोहम्मद रमज़ान सोलंकी सेक्शन ऑफिसर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध की दस्तखत से एक लेटर जारी होता है, यानी नोटिफिकेशन इंग्लिश में, जिसमें कहा जाता है कि नासिर अली सिद्दीकी डिप्लोमा होल्डर असिस्टेंट इंजीनियर BS 17 सिविल को फौरी तौर पर प्रमोट किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेड 18 सिविल रेगुलर बेसिस। ये जुमला बड़ा मानी खेस है, रेगुलर बेसिस। और ये है वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये बड़ा कीमती होता है डिपार्टमेंट, कोई बात नहीं। लेकिन इसी तरह एक दूसरा ऑर्डर भी निकलता है, वो भी 27 जनवरी को, जिसमें लिखा गया है कि परवेज हुसैन बिलोच डिप्लोमा होल्डर असिस्टेंट, और इनके साथ भी ये था कि ग्रेड 17 सिविल के थे, इनको फौरी तौर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेड 18 में रेगुलर बेसिस पर प्रमोशन अता फरमाते हैं। कोई बात नहीं, देना चाहिए। लेकिन ऐसे तकरीबन 7-8 ऑर्डर 27 जनवरी की डेट में जारी किए जाते हैं। कोई बात नहीं, ये इनको हक है और प्रमोशन के लिए किसी ने मना नहीं किया। लेकिन रेगुलर बेसिस पर का मतलब यह है कि डिप्लोमा इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ सिंध के महकमे में जायज हैं। और यही वजह है कि एक और ऑर्डर जिसमें रमेश कुमार को, जो ग्रेड 17 के थे, उनको भी ग्रेड 18 सिविल में रेगुलर बेसिस पे फौरी तौर पर प्रमोशन अता किया जाता है। हमें भी इस पर कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि ये इनका हक है। और इस तरह हमारे पास तकरीबन 27 जनवरी 2021 की डेट में 7 तरक्कियों के लेटर मौजूद हैं, लेकिन ये सब के सब वर्क एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं। लेकिन क्या बल्दियोजमा कराची और DMCs की सतह पे काम करने वाले डिप्लोमा इंजीनियर और बीटेक इंजीनियर अक़लियत क्यों करार दिए गए? ये सवाल तो हमारा पुराना है, लेकिन इस 27 जनवरी के ऑर्डर के बाद यकीनन हैरान कुन तौर पर ये सवालात फिर जाग जाते हैं। और यकीनी तौर पर साबिक नायब नाजिम औरंगी टाउन, जो 2005 से 2010 तक रहे और गुज़िश्ता 4 सालों में वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी यूनियन काउंसिल की सतह पे काम करते रहे, शाहिद बशीर, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते को एक पटिशन दायर की थी, जिसमें SUG अफसरान शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के जरिए जो भेजे जा रहे थे, उसमें डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियर्स का भी मुद्दा रखा गया था। और शायद इसीलिए रखा गया था कि सिंध हुकूमत में वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट में सब जायज़ है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की सतह पर डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियर अक़लियत या छूत करार दिए जा चुके हैं। और यह हैरान कुन तौर पर अदालती भी एक हुक्म है कि इनको इनकी तालीमी काबिलियत के बराबर तैनात किया जाए। अगर आप बीटेक डिप्लोमा होल्डर से PRO का काम लेंगे तो वो कुछ और करेगा, पानी की टंकी ज़रूर गिन लेगा, लेकिन डायरेक्टर सैनिटेशन की हैसियत से वो कचरा घर पे ही डाल देगा। लेकिन ये इसकी तालीमी काबिलियत के बराबर नहीं है, जो कि अदालती फैसले के बरखिलाफ है। लेकिन वर्क्स एंड सर्विसेज के अंदर प्रमोशन, और वो भी रेगुलर बेसिस पे, तो इसका मतलब है कि KMC DMCs को चाहिए कि माल खर्च करें या पुख्ता सिफारिश लेके जाएं और वर्क्स एंड सर्विसेज में डंप हो जाएं, तो अक़लियत या छूत के शहर से बाहर आ जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जारी होने वाली इतलात के मुताबिक जो सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई है, उसमें शाहिद बशीर की तरफ से बीटेक डिप्लोमा होल्डर की आवाज़ भी अब बेमानी नहीं रहेगी, क्योंकि यह ऑर्डर यकीनन अदालत ज़रूर देखेगी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।